Hello guys, good evening. Welcome to Medicine Info YouTube channel. Today discuss about bronchodilator. What is bronchodilator? Mechanism of action. मेडिसिन मार्केट ब्रांड जो मार्केट में इस ब्रोंकोडाइलेटर की मेडिसिन आती हैं वो किस नाम से आती हैं। रोज कैलकुलेशन क्या होता है ब्रोंकोडाइलेशन का, साइड इफेक्ट क्या होते हैं ब्रोंकोडाइलेशन के। चलिए डिस्कस करते हैं। थियोफाइलिन, व्हाट इज ब्रोंकोडाइलेटर? Theophylline tablets are primarily used to treat respiratory disease such as asthma, chronic bronchitis, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). थियोफाइलिन टैबलेट प्राइमरी यूज करी जाती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में, जैसे अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज (COPD). नेक्स्ट देखते हैं ब्रोंकोडाइलेटर, रिलैक्स एंड ओपन एयर पासेज इन द लंग्स। ब्रोंकोडाइलेटर रिलैक्स करता है, जो एयर पासेज होता है उसको रिलैक्स करता है जिससे एयर आराम से लंग्स तक चली जाए। अस्थमा मैनेजमेंट, सेकंड है अस्थमा मैनेजमेंट, प्रिवेंट एंड कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। ब्रोंकोडाइलेटर अस्थमा को भी कंट्रोल करता है, उसके सिम्टम्स को। COPD ट्रीटमेंट, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सिम्टम्स, इसमें भी यूज होता है। फोर्थ पॉइंट है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हेल्प इन रिड्यूस सिम्टम्स, जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के सिम्टम्स होते हैं उनको कम करती है। एम्फाइसेमा एड्स इन मैनेजमेंट ऑफ सिम्टम्स। एम्फाइसेमा जो सिगरेट पीते हैं उनके एल्वोलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसमें ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं हो भर पाती उसमें, जिसमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके भी कंट्रोल करता है ब्रोंकोडाइलेटर। 6 पॉइंट देख लेते हैं, इम्प्रूव ब्रीदिंग, इनहेंस लंग्स फंक्शन। सांस लेने में जिसको प्रॉब्लम हो रही होती है उसको इजीली सांस लेने में ये हेल्प करता है, इम्प्रूव कर देता है लंग्स के फंक्शन को। रिड्यूस व्हीजिंग, हेल्प डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड सेवेरिटी ऑफ व्हीजिंग। जो व्हीजिंग साउंड आती है, व्हीजिंग साउंड कब आती है, जब हमारे एयर पैसेज में कुछ चीज रुकी हो, उसमें म्यूकस होकर रहता है तो वो उसमें साथ जब एयर अंदर करते हैं, इनहेल करते हैं एयर को, तब वो साउंड निकलती है, तो उसको ये उसकी फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी को कम करता है। नाइट टाइम्स 8 पॉइंट है, नाइट टाइम्स सिम्टम्स, प्रिवेंट नाइट टाइम अस्थमा सिम्टम्स। जो रात के समय में नाइट टाइम अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको ये कंट्रोल करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट्स, ये जो स्वेलिंग को भी कम करती है ब्रोंकोडाइलेटर। रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन द एयरवे, जो इसका एयरवे होता है हमारे लंग्स का, उसमें जो इन्फ्लामेशन होती है उसको कम करती है। 10 एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म, प्रिवेंट ब्रीदिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अब इसको सांस लेने की दिक्कत होती है, अगर वो ब्रोंकोडाइलेटर मेडिसिन यूज कर रहा है, ले रहा है पेशेंट, जब वो एक्सरसाइज करेगा तो उसको सांस लेने में जो प्रॉब्लम पहले होती थी उससे कम प्रॉब्लम्स होगी। बात कर लेते हैं थियोफाइलिन टैबलेट मार्केट ब्रांड नेम। फर्स्ट है थियो 24, इस नाम से आपको मार्केट ब्रांड में मिल जाएगी थियोफाइलिन टैबलेट। यूनिफाइलिन के नाम से मिल जाएगी। थर्ड है थियोक्रोन के नाम से मिल जाएगी। फोर्थ है इलॉक्सोफाइलिन। 5 है क्यूब्रोन टी। 6 है थियोडर। 7 है सोलोबिड। 8 है थियोटाइम। 9 है थियोकैट। 10 है थियोलेयर। ये 10 मेडिसिन है जो पॉपुलर हैं, जो नॉर्मली मेडिसिन आपको मार्केट में मिल जाएंगी फार्मासिस्ट के पास इस नाम से। थियोफाइलिन डोजेज अवेलेबल इन मार्केट, 100 mg में भी अवेलेबल है, 200, 300 mg, 400 mg, 500 एंड 600 mg के 600 mg में अवेलेबल है। थियोफाइलिन डोज कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें देखी जाती है। कैलकुलेशन द डोज ऑफ थियोफाइलिन रिक्वायर केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ द वेरियस फैक्टर, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है। पेशेंट का वेट देखा जाता है, एज देखी जाती है, स्मोकिंग स्टेटस देखा जाता है, लिवर फंक्शन देखा जाता है एंड अदर मेडिकल कंडीशन भी देखी जाती है। तो ये जो डोज कैलकुलेशन होती है वो डॉक्टर अपने हिसाब से करते हैं पेशेंट की कंडीशन को देख के।
नेक्स्ट, कॉमन साइड इफेक्ट, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, रेस्टलेसनेस, थकावट, इंसोम्निया, नींद ना आना, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन होना, गुस्सा आना। कार्डियोवास्कुलर साइड इफेक्ट, थियोफाइलिन का हमारे हार्ट पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया इंक्रीज हार्ट रेट, हमारी नॉर्मल हार्ट रेट होती है 72, बट ये कभी 125 कर देगी, ये 150 कर देगी, है ना, इंक्रीज कर देती है हार्ट रेट को। सेकेंड है अरिथमियासिस, इरेगुलर हार्ट बीट, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाएगी, कभी 70 टाइम बीट कर रहा है, कभी 80 टाइम, कभी 90 टाइम्स, और स्पीड से करते रहेगा स्पीड से हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा। हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, तो ये नॉर्मल से लो कर देगा। नॉर्मल से लो कितना, 60/40 सबसे लो होता है ये, फिर इससे लो जाता है तो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आने लग जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट, अब हमारे पेट में क्या असर करती है? अब्डोमिनल पेन, हमारे पेट में दर्द हो सकता है, हमें डायरिया हो सकता है, डायरिया हिंदी में बोलते हैं दस्त लगना, डायरिया हो सकता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रेफ्लक्स डिसीज, GERD डिसीज हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हमें भूख नहीं लगेगी। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। आगे देख लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइड इफेक्ट। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या साइड इफेक्ट होते हैं इसके? फर्स्ट है नर्वसनेस, मतलब एक घबराहट सी होनी, डिजीनेस, है ना, सीजर स्पेशली एट हाई डोज, अगर किसी को थियोफाइलिन की हाई डोज दे दी जाए तो उसको स्पेशली हाई डोज में उसको सीजर मतलब दौरे पड़ना, मिर्गी आना, इस टाइप का उसको सिम्टम्स नजर आते हैं। और अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो प्लीज स्टॉप द मेडिसिन एंड आप जाइए अपने डॉक्टर से सलाह दी करिए, ठीक है, और डॉक्टर आपकी मेडिसिन को चेंज करेंगे या फिर आपकी डोज को कम करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट, हाइपोकलेमिया, लो पोटेशियम लेवल, थियोफाइलिन में लो पोटेशियम लेवल हो सकता है। सेकंड है हाइपर ग्लाइसेमिया, हाई ब्लड शुगर, इसमें शुगर के बढ़ने के चांस बढ़ सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल साइड इफेक्ट, हमारे मसल्स पर इसका क्या साइड इफेक्ट होता है? मसल्स क्रैम्पिंग, वीकनेस, थकावट, रिनल एंड यूरिनरी साइड इफेक्ट, इंक्रीज यूरिनेशन, हमारी किडनी और यूरिन में क्या साइड इफेक्ट होता है किडनी के ऊपर? हमारा यूरिन का इंक्रीज हो जाता है, बार बार यूरिन आना। डर्माटोलॉजिकल साइड इफेक्ट, हमारा स्किन पे क्या असर पड़ता है? रैसेस, चकत्ते पड़ना, इचिंग, खुजली होना। नेक्स्ट, रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट, फर्स्ट, ये तो बहुत रेयरली होते हैं बट सीरियस, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एनाफाइलेक्सिस, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस होगी, बहुत ज़्यादा इचिंग होगी, बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पे वो क्या बोलते हैं उसको, रैसेस, रैसेस हो जाएंगे, दाने से आ जाएंगे, खुजली होगी, उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस, सीवियर एलर्जी। सीवियर अरिथमियास, इरेगुलर मैक्सिमम नंबर में हार्ट बीट हो रही है, 150 क्रॉस कर जाएगी, 160 ऐसे क्रॉस कर जाएगी, 150, 160, 140, इस रेट पे इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। सीवियर हाइपोटेंशन, मैक्सिमम लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। कन्फ्यूजन, चेंज इन मेंटल हेल्थ, कन्फ्यूजन रहेगी किसी चीज़ में, आपको सही से मतलब आप समझ नहीं पाओगे क्या चीज़ चल रही है, आपको क्या सोचना, आपको हर चीज़ में कन्फ्यूजन से लगेगा, मेंटल स्टेटस भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाता है इससे। नेक्स्ट बात करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें, और जुड़ जाइए हमारे साथ। आगे आपके लिए ऐसी बहुत सारी वीडियो और अच्छी वॉइस क्वालिटी में, अच्छी प्रेजेंटेशन में आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू, थैंक यू।